हाँ जी। भी ग्रामीण विकास आईटीआई में मैं पहुंच चुकी हूँ। अगर आप नेवी या अन्य फील्ड में अपना करियर जो है देख रहे हो, भविष्य में सपना देख रहे हो, तो आपका सपना पूरा होने वाला है। ये पूरा होने वाला कैसे है, पूरी बातचीत हम करेंगे सर से। अभी हम भी सर के पास जा रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा, उन बच्चों के लिए आपने बोला कि सुनहरा मौका इसके थ्रू, इस आईटीआई के थ्रू, जो नेवी में जाना चाहते हो, अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कैसे जो सुनहरा मौका है? देखो, ये जितने भी कोर्सेज हैं जो ग्रामीण विकास आईटीआई में हैं, ये सारे के सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। आम जो साधारण पढ़ाई करते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम, उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ये सारे के सारे स्किल कोर्स हैं। और पीएम महोदय ने भी कौशल विकास योजना के तहत जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए स्पेशली इसके अंदर छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। जो बीपीएल सेक्शन के बच्चे हैं, एससी वर्ग के हैं, बीसी वर्ग के हैं, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा, चाहे वो मिलिट्री की बात हो, चाहे इधर अपने जनरल की बात हो, स्टेट की, हर जगह पोस्ट निकलती हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट निकलती हैं। HKRNL में भी पोस्ट निकलती हैं। और फ्यूचर में HSC की जितनी भी जॉब आएंगी तो उसमें इलेक्ट्रीशियन की तो थाउजेंड्स में आती है। हम सैकड़ों की बात करते हैं कि सैकड़ों पोस्ट आएंगी, इसमें तो हज़ारों पोस्ट आती हैं। और अब की बारी जो रुझान खास देखने को मिला है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट है ये। ब्लॉक लेवल पे बड़ी अच्छी जॉब मिलती है, 4200 का पे ग्रेड है। तो HSI की भी अब जो पोस्ट हैं वो शीघ्र ही माह 2 माह के अंदर एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी। वो कोर्स भी ग्रामीण विकास आईटीआई में है। थर्डली जो मैं बात करना चाहूँगा, कंप्यूटर का युग है, तकनीकी और विकास का युग है। वो कोपा की भी सीट इधर ग्रामीण विकास आईटीआई में है। और शहर में लंबा ना भटकना पड़े मेल फीमेल दोनों के लिए, तो कन्याएं इधर अपना वो कंप्यूटर का जो सपना है वो भी पूर्ण कर सकती हैं। वो कोर्स भी ग्रामीण विकास आईटीआई करवा रही है। और थर्डली जो मैं कहना चाहूँगा इस आईटीआई के बारे में कि प्लेसमेंट के बारे में मौर्य साहब बड़ा ध्यान रखते हैं। तो बीच बीच में सेमिनार करवाते हैं। जो डिफरेंट लिमिटेड कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको इधर बुलवाया जाता है और यहाँ बच्चों का वो इंटरव्यू बेस्ड लेके, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। तो रोज़गार के माध्यम से तो मैं ये कहूँगा कि वो पहले वाली बात नहीं है कि पीली पैंट डाल ली, वो नीली शर्ट डाल ली, आईटीआई में आईटीआई नहीं जाऊंगा। अब तो आईटीआई में ही सारे के सारे जो टेक्निकल कोर्स हैं वो निहित हैं। और देखो, आपका जो इलाका है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से काफ़ी समृद्ध है, एजुकेशन के हिसाब से अभी थोड़ा ड्रॉबैक है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक खास आईटीआई का खोला जाना, तो वो बच्चों के लिए मैं गोल्डन चांस मानता हूँ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कम मार्क्स आ जाते हैं। वो सोचते कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन जो है नहीं होगा, ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती है। तो उन बच्चों के लिए क्या आप दे रहे हो? देखो जी, मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स मांगा जाता है एडमिशन के टाइम ओनली 40% है। 40% केवल पास मार्क ही हैं। आप कोई नीट का एग्ज़ाम दो, कोई बीटेक का एग्ज़ाम दो, कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दो, कोई आइजर का दो, कोई फाइजर का दो, बड़ी ऊंची मेरिट बढ़ती है उसमें। और डिप्रेसिव भी हो जाते हैं बच्चे, मेहनत करते करते 2-2, 3-3 साल उसके अंदर लगा देते हैं। तो इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी वो स्पर्धा नहीं है एडमिशन पाने के लिए। जो योग्य बच्चे हैं और पढ़ाई के लिहाज से थोड़े वीक भी हैं, वो बच्चे भी इजीली इसके अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। आज तक जो है इस आईटीआई में क्या अचीवमेंट रही है? क्योंकि बच्चे वही देखते हैं भी पहले क्या इनका वो रहा अचीवमेंट, उसके बाद जो एडमिशन ले। देखो जी, मौर्य साहब मेरे स्टूडेंट रहे हैं नर्सिंग लाइन के 2013 में, और मैंने इनको गाइड किया था इस बारे। ये कोई नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना चाह रहे थे, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी। आफ्टर दैट इन्होंने इसको आईटीआई के रूप में कन्वर्ट कर लिया। 2017 से लेके अब तक मैक्सिमम इनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट सेक्टर में लगातार जा रहे हैं। आज की डेट में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने इनके इधर से कोर्स कर लिया और वो घर बैठा है। रही आंकड़ों की बात, वो मौर्य साहब आपको बता देंगे कितने बच्चे गवर्नमेंट में गए, कितने प्राइवेट सेक्टर में। और इसके अंदर मैं एक और बढ़िया बात कहना चाहूँगा। कोई बच्चा किसी भी कोर्स की तैयारी करता हो, चाहे स्टेट में करता हो, चाहे सीटा ये कोटा या सीकर जाके करता हो, अमूमन साल में 2 बार फीस ली जाती है। इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्रोविज़न कर दिया कि आपसे किसी प्रकार की कोई डोनेशन नहीं ली जाएगी, और साल में 4 बार 4 किस्तों में, और वो भी ऑनलाइन।
आप फीस पे कर दे, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएगी, गवर्नमेंट अपना ITR वगैरह का जो है वो काट के और डायरेक्ट प्रिंसिपल के या डायरेक्टर के अकाउंट में डाल देगी। तो ये सबसे बढ़िया मैं तो ये कहूँगा पारदर्शी है। इसके अंदर कोई ये नहीं कि फला बच्चे ने 2000 रुपये ज़्यादा दे दिए, फला ने कम कर दिए। तो ये भी अच्छी अचीवमेंट है। जैसे बच्चा कंप्लीट कर लेता है 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा जो भी कोर्स होता है, उसके बाद सर यहाँ पर कंपनी आती है प्रैक्टिस के लिए। वही मैं बता रहा था कि जितनी भी कंपनीज हैं, वो चाहे मारुति हो या कोई और हो, उनको मोर साहब बीच बीच में बुलाते रहते हैं। साल में कम से कम 1 या 2 सेमिनार तो हर बार रखवाते हैं। सभी बच्चों को इंटीमेशन दे देते हैं ग्रुप के माध्यम से, और वो बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर देते। देखो इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप आएंगे और आपको इसमें होना ही पड़ेगा। बच्चा अपनी इकोनॉमिकली पृष्ठभूमि के आधार पर और वो इंटरव्यूज वगैरह का उनका जो भी स्किल का देखने का है, वो उस हिसाब से बच्चे उसमें सेलेक्ट इजीली हो जाते हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म। एक बात और जानना चाहूँगी सर कि बच्चे जो है कई लोग कह देते हैं के कर रखे ITI कर रखी, मतलब हरियाणवी भाषा में बात करें तो बोला ITI कर रखी है, कड़े धक्के इन्हें खाने ही न धक्के। तो उन के पेरेंट्स के लिए या उन जो है फैमिलीज़ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक बच्चा BTech करता है, तो BTech करने के उपरांत यदि वो कहीं प्राइवेट जॉब की प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश करता है या कहीं ट्यूटर लगने की कोशिश करता है, तो एक रफ अनुमान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से 15,000, 16,000, 17,000 रुपये की जॉब बामुश्किल मिल पाती है। पूरा दिन कंप्यूटर के अंदर उनकी आंखें गड़े कर रहती हैं। वर्क फ्रॉम होम का फार्मूला भी है, कहने का मतलब 8 घंटे में भी पिंड नहीं छूटता। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, जितनी भी जॉब निकलती है गवर्नमेंट के हिसाब से सबका ग्रेड पे बड़ा अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन का ग्रेड पे देखो आप कितना अच्छा है, कितना अच्छा प्रमोशन है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लंबा ना जा करके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, तो ये तो ITI दोनों से अप्रूव्ड है, NCVT भी अप्रूव्ड है और SVCT भी अप्रूव्ड है। तो उस लिहाज से मैं तो बेहतर ही कहना चाहूँगा कि आपको नज़दीक ही नज़दीक वो मौका मिल रहा है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये था एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू। ये कहूँ कि आपकी लाइफ जो है बना सकता है ये इंटरव्यू। आप बिल्कुल ध्यान से इसको पूरा सुनिएगा और सर की जो बातें हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। तो अभी आप ITI के बारे में सर्च भी कर सकते हो, ग्रामीण विकास के नाम से है, खेड़ा चोपटा पे ये ITI है। तो इसमें के बारे में पूरा सर्चिंग जो है आप कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ईजिली प्रक्रिया है कि आप आके एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बाहर की जो है कंपनियाँ यहाँ पे विजिट करती रहती हैं। तो इसी बात के साथ मैं विदाई चाहती हूँ। नमस्कार।